नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्र में। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो ऑफ द लीक टॉपिक पर जाके बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन। दोस्तों, हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, बट मेरे पास जो व्यूअर्स हैं उनके रिक्वेस्ट आई, ईमेल्स आया कि अगर हो सके तो डिप्रेशन टॉपिक पर थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए कि एग्जैक्टली है क्या। तो जब से वो सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट हुआ, डिप्रेशन से जो सुसाइड हुआ है, उसके बाद से थोड़ा सा इस टॉपिक को हाइक मिला है। लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है इसके बारे में जानने के लिए, और लोग बाग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ डिप्रेशन। तो दोस्तों, फटाफट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आने वाले टाइम में मिलते रहें। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिप्रेशन एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, डिप्रेशन कोई बीमारी, इतनी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक बहुत आम प्रोसेस है, सिंपल सा एक आप समझ लीजिए कि मूड का डिसऑर्डर है। यानी इंसान का जो है वो फीलिंग ऑफ सैडनेस आ जाती है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है किसी भी काम में, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट्स भी हैं, रीजंस भी हैं, वो मैं आगे धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। तो डिप्रेशन इज़ नथिंग बट एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें जो फीलिंग ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। तो दोस्तों, डिप्रेशन एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है। अगर इसका टाइम पे रेक्टिफिकेशन ना किया जाए या कॉजेज़ और सिम्टम्स को रीड ना किया जाए और उसका इलाज ना किया जाए तो ये धीरे धीरे दिमाग पर हावी होने लगती है और इंसान को मेजर स्टेप्स लेने में मजबूर कर देती है। इट कंसिस्ट ऑफ एपिसोड्स ड्यूरिंग विच द सिम्टम लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स या फिर सेवरल वीक्स या मंथ्स और ईयर्स। मतलब कितना लंबा भी ये खींचा जा सकता है अगर इंसान का टाइम पे क्योर ना किया जाए। अगर हम नॉर्मली डेटा ट्रैक करें तो जो डिप्रेशन है वो नियरली फीमेल्स में ट्वाइस होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। और जो इसमें जो सिम्टम्स दिखते हैं वो एक तरह से हुआ एंग्जाइटी हुआ, मूड स्विंग्स हुआ, फैटीग हो रहा है, इरिटेशन हो रही है वुमेन को, तो वो एक तरह से वो काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं फीमेल्स के अंदर। यहीं पे अगर हम बात करें मेल्स के अंदर तो उनका क्या होता है, अवॉइडिंग फैमिलीज़ एंड सोशल सिचुएशंस। यानी वो अवॉइड करने लगते हैं फैमिलीज़ को या सोशल सिचुएशंस को किसी भी तरह से फेस करने के लिए। लगातार काम करे जा रहे हैं बिना ब्रेक लिए, या फैमिली और वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा पा रहे, या एक तरह से एब्यूज़िव और एंगर वाला उनका नेचर होने लगता है मेल्स की। अगर हम बात करें, अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका क्या होता है कि अपना वर्क नहीं टाइम पे कर पा रहे हैं, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग ऑन स्कूल वर्क हो रहा है, या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या ईटिंग हैबिट बेकार हो रही है, या तो लगातार खाए जा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, खाना छोड़ रखा है, काइंड ऑफ। ये एक तरह से कॉलेज स्टूडेंट्स के सिम्टम है। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको क्या आता है, वही सिनेरियो है, स्कूल वर्क नहीं कर रहे, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, और इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, एक पोजीशन पे बैठा नहीं जा रहा। मतलब कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सिम्टम्स बच्चों में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। देखो, जो इसका कॉज है ना, उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है सबसे पहले तो जेनेटिक फीचर। अगर फैमिली में किसी को इस तरह की बीमारी है तो होता क्या है, घर का जो एनवायरनमेंट है वो उसी तरह का बनना शुरू हो जाता है, और वही है जेनेटिक फीचर्स है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता है। मदर या फादर अगर स्ट्रेस रहते हैं हर समय तो ऑटोमेटिकली जो उनका बच्चा है उसको वो हेरिडिटी आएगी, तो वो एक जेनेटिक फीचर है। डिप्रेशन जेनेटिक फीचर्स के थ्रू भी पास ऑन होता है। दूसरा आता है चेंजेस इन ब्रेन्स न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स। कई बार क्या होता है कि ब्रेन में किसी तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं किसी भी वजह से। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, एक तरह से आप बायोलॉजिकल कुछ भी रीज़न बन सकता है उसका। उस वजह से भी क्या होता है, इंसान को वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है। तीसरा फैक्टर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। वही मैंने बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि वो जहाँ रह रहा है, जिस बिहेवियर में रह रहा है, जिस फैमिली में रह रहा है, उस फैमिली में अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं या हर समय सब स्ट्रेस में रहते हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो वो एक कहीं ना कहीं कॉज बन जाता है इसको राइज ऑन करने का। चौथा फैक्टर आता है साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स पे में भी वही आया कि सोसाइटी में किसी तरह का उसको जो पर्सन है उसको किसी तरह की बैड फीलिंग आ रही है, या वो सैड फील कर रहा है, या उसको लेके लोग बाग का एक अलग बिहेवियर बनता जा रहा है, तो वो अपने आप को जब भी अपने आप को अलोन फील करेगा, सैड फील करेगा और हेल्पलेस फील करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देगा। अब अगर हम बात करें ट्रिगर्स की कि क्या क्या चीज़
इस चीज़ को, डिप्रेशन को ट्रिगर करती है। उसमें वही आ जाता है सबसे पहला, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, यानी किसी का लॉस हो जाना, या फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या रिलेशनशिप को लेके कोई परेशान है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं ट्रिगर देता है डिप्रेशन को। दूसरा कंडीशन इस तरह की भी बन सकती है, इनकम्प्लीट रिकवरी आफ्टर हैविंग अ स्टॉप ट्रीटमेंट टू सून। किसी को कोई बीमारी थी, उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाई, तो वो हर टाइम उसी बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाता है कि वो इंसान ने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, और वो उस बारे में सोच रहा है। मेडिकल कंडीशंस भी एक ट्रिगर का काम करती है, जैसे मोटापा हो गया, या हार्ट की बीमारी हो गई, या डायबिटीज़ है किसी को, तो वो भी ये सारे के सारे ट्रिगर्स की तरह एक्ट करते हैं डिप्रेशन के केसेस में। दोस्तों लेकिन इन सब चीज़ों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रीटमेंट भी है, और इजीली अगर कोई इंसान सिम्टम्स और इन चीज़ों को रीड करे तो वो ऑटोमेटिकली उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है सपोर्ट। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, और एक रीज़न है जिससे इंसान उस डायरेक्शन में, डिप्रेशन के डायरेक्शन में ना जाए। यानी फैमिली अगर उसको सपोर्ट कर रही है, या एजुकेटेड फैमिली है, और उसको दिख रहा है कि स्टूडेंट में या किसी मेल में या किसी फीमेल में इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उसको सपोर्ट करें, इंस्टेड कि उसको हर समय किसी चीज़ के पीछे पड़े रहें या हर समय उसको क्रिटिसाइज़ करें। उससे बेटर है कि उसको मोटिवेट करें या उसकी प्रॉब्लम्स को सुने और उसका सॉल्यूशन निकालें। नो डाउट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, टाइम लगता है, लेकिन जब तक फैमिली बैठ के उसको डिस्कस नहीं करेगी या फैमिली से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाएगा। दूसरा आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी आप नॉर्मली आपने सुना होगा कि किसी को डिप्रेशन है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, काउंसलिंग करवा रहा है, तो वो साइकोथेरेपी भी एक तरह से 1-to-1 काउंसलिंग है, जिसमें क्या होता है, डॉक्टर्स हो गए या जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो उसको सामने बैठा के उससे सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, उसका मन हल्का करता है, यानी उससे बात करता है। सबसे बड़ा पॉइंट है टॉक, यानी बात करने से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। तो वो उससे सारी चीज़ें डिस्कशन करता है, उसके माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं, किस चीज़ को लेके, किसी जो पेशेंट है उसमें डिप्रेशन के लक्षण है, किस चीज़ को लेके वो स्ट्रेस है, तो वो सारी चीज़ें आपका साइकोथेरेपी में डिस्कस होती है। तो 1-to-1 काउंसलिंग भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। आप 1-to-1 किसी पर्सन से बात करो, डिस्कशन करो, पूछो क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालो, हंसो खेलो। जब तक बात नहीं करोगे तब तक उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बाकी तो एक ड्रग ट्रीटमेंट भी एक सॉल्यूशन में आता है, जिसमें आपको पता है डॉक्टर्स दवाई दे देते हैं कि जिससे वो इंसान सोचने की बजाय थोड़ा नींद कंप्लीट करे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब इंसान सोचता रहता है तो उसकी नींद कंप्लीट नहीं होती, लैक ऑफ स्लीप आ जाता है उसके अंदर, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम रेज होने लगती है। वो स्लीप पूरी नहीं ले पा रहा है और उस वजह से बार बार सोच रहा है, तो वो उसका बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आने लगता है। अगर हम बात करें नेचुरल रेमेडीज़ में, अगर हम जाएँ तो उसमें अगर आप अच्छा फूड या अच्छी डाइट ले रहे हैं तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है इंसान के अंदर एनर्जी बूस्ट करने के लिए। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा बैठ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है, जिसमें सबसे मेजर रोल आता है योगा का। अगर इंसान योगा कर रहा है तो उसको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। उसका रीज़न यही है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप अगर अच्छी डाइट लेते हैं, आप अगर सारा बिहेवियर अच्छा रखते हैं, सबसे सारी बातें डिस्कस करते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट आउट करते हैं, और योगा अगर कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेडिटेशन और योगा इतना पावरफुल टेक्निक है। और हमारे इंडिया में तो आप समझिए कि देन है इंडिया की योगा। तो अगर कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मेडिटेशन से क्या होता है, इंसान बैठता है, सोचता है, डिस्कस करता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों कहने का पॉइंट ये है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स सबके साथ आती है, और अभी डिप्रेशन को लेके इतना हाई किस वजह से हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान सब पे मेजर इम्पैक्ट आया, बिजनेसेस को लेके, काम को लेके, या फैमिलीज़ को लेके, या रिलेशनशिप्स को लेके। तो लोग बिना बात, मतलब ठीक है परेशानी का टाइम है, परेशानी का दौर है, तो वो क्या है, लोग बाग स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया इन चीज़ों का। तो सबके साथ है, प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, आप अच्छा कोई फ्रेंड बनाओ, या भाई से डिस्कस करो, या मदर से डिस्कस करो, या किसी रिलेटिव से डिस्कस करो, लेकिन डिस्कस करो। डिस्कशन इज़ द बेस्ट टेक्निक। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपको तो उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं। बट बेटर ये है कि प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बात करने से सॉर्ट आउट होता है, और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने से वो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्मूथ होने लगती है। तो
घबराने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बस स्ट्रेस से दूर रहो और उसका सबसे बेटर इलाज है कि एक्सरसाइज करो, योगा करो, डिस्कशन करो, अच्छे दोस्त बनाओ, घूमो, एंजॉय करो। लाइफ का पार्ट है, अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और बाकी मैं अपने रेगुलर वीडियोस के साथ अपडेट आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू।